क्या आप तैयार हैं इतिहास की सबसे महान लड़ाई के लिए? एक ऐसी गाथा जो आपको अपनी सीट से बांधे रखेगी। रोम का विशाल कोलोसियम, वो अखाड़ा जहां खून और मिट्टी से वीरता की अमर गाथाएं लिखी गईं, जहां एक गुलाम ने अपनी आजादी के लिए शक्तिशाली सम्राट को चुनौती दी थी। अब 24 साल बाद वो अविस्मरणीय कहानी फिर से जीवंत होने जा रही है। पेश है ग्लैडिएटर II, एक ऐसी फिल्म जो न केवल सिनेमा के इतिहास को बदल देगी, बल्कि दर्शकों के दिलों पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ेगी। मैं हूं आपका साथी और आज हम जानेंगे कि क्यों पूरी दुनिया इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रही है। क्यों ग्लैडिएटर II सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि 2025 की सबसे बड़ी और सबसे प्रतीक्षित महाकाव्य फिल्म बनने जा रही है। पहले समझते हैं कि रिडली स्कॉट की ग्लैडिएटर 2000 ने अपनी रिलीज के साथ दुनिया को क्यों झकझोर दिया था। मैक्सिमस डेसिमस मेरिडियस, एक सम्मानित रोमन जनरल जिसका परिवार बेरहमी से मार दिया गया, एक योद्धा जो गुलाम बना, एक गुलाम जो अखाड़े का दुर्जय ग्लैडिएटर बना, और एक ग्लैडिएटर जिसने अपने साहस से पूरे रोमन साम्राज्य को हिला दिया। रसेल क्रो का वो अविस्मरणीय किरदार, उनका गर्जनापूर्ण संवाद आर यू नॉट एंटरटेन्ड, और कोलोसियम में वो भीषण लड़ाई, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक गहन भावनात्मक अनुभव था। यह एक ऐसा सिनेमाई अनुभव था जिसने 5 ऑस्कर जीते, $460 मिलियन से अधिक कमाए और दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली। लेकिन मैक्सिमस की महाकाव्य कहानी उसी बलिदान के साथ समाप्त हो गई थी। तो फिर ग्लैडिएटर II हमें कौन सी नई गाथा सुनाएगा? यहां आता है लूसियस, कमोडस की बहन लुसिला का बेटा। वो छोटा बच्चा जिसने मैक्सिमस को कोलोसियम में लड़ते देखा था, जिसने उस महान जनरल की वीरता को करीब से महसूस किया था। अब वो बच्चा एक दृढ़ योद्धा बन गया है। पॉल मेस्कल, जी हां, वही पॉल मेस्कल जिसने नॉर्मल पीपल में दिल जीता था, अब वो रोम के सबसे खतरनाक एरिना में कदम रख रहा है। लेकिन यह सिर्फ एक कास्टिंग नहीं, बल्कि एक गहन ट्रांसफॉर्मेशन है। लूसियस अब उत्तरी अफ्रीका में रहता है, रोम से दूर, अपनी मां से दूर। लेकिन जब रोमन सेना उसके शहर पर बर्बरता से हमला करती है, जब उसका परिवार छिन जाता है, तब वो वापस लौटता है, लेकिन इस बार एक गुलाम के रूप में। और यहीं से शुरू होती है बदले की कहानी, एक ऐसी कहानी जो मैक्सिमस की विरासत को आगे बढ़ाती है। लेकिन ग्लैडिएटर II की असली ताकत है इसका स्टेलर कास्ट, जो एक पावर हाउस ऑफ परफॉर्मेंसेस का वादा करता है। डेंजल वॉशिंगटन, 2 बार के ऑस्कर विजेता, वो खेल रहे हैं मैक्रिनस का किरदार, एक पूर्व गुलाम जो अब रोम के ट्रेचरस कॉरिडोर्स में सत्ता का खेल खेलता है। वॉशिंगटन का वो अनपैरेलल्ड इंटेंसिटी, वो कमांडिंग प्रेजेंस, ये किरदार उनके करियर का एक डिफाइनिंग माइलस्टोन बनने वाला है, एक प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन का वादा करता है। पेड्रो पास्कल, द लास्ट ऑफ अस और द मैंडलोरियन के बाद अब रोमन जनरल मार्कस एकासियस के रूप में, एक ऐसा जनरल जो लुसिला से शादी करता है, लेकिन जिसके अपने डीप सीटेड पॉलिटिकल एम्बिशंस और स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर्स हैं जो साम्राज्य के भविष्य को आकार देंगे। कॉनी नील्सन वापस आ रही हैं लुसिला के रूप में, एक मां जो अपने बेटे को खो चुकी है, एक औरत जो रोम की रूथलेस राजनीति में गहराई से फंसी है और संघर्ष कर रही है, और जोसेफ क्विन तथा फ्रेड हेचिंगर, 2 भाई सम्राट गेटा और कैराकाला के रूप में, 2 ऐसे शासक जिनकी चिलिंग क्रूरता और टिरानिकल शासन कमोडस को भी मात देती है, जो खलनायकी का एक नया भयानक मानक स्थापित करते हैं। 86 की उम्र में भी रिडली स्कॉट एक मास्टर फिल्म मेकर हैं। ब्लेड रनर, एलियन और पहले ग्लैडिएटर जैसे महाकाव्यों के बाद वो एक बार फिर रोम के भव्य कोलोसियम में जादू बिखेरने लौट आए हैं। इस बार का प्रोडक्शन स्केल पहले से कहीं ज्यादा भव्य है। माल्टा और मोरक्को में शूटिंग, असली कोलोसियम जैसे सेट्स और हजारों एक्स्ट्राज, ये सब मिलकर एक अविश्वसनीय दुनिया रच रहे हैं। इस भव्यता के पीछे है अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। इस बार कोलोसियम के अखाड़े में सिर्फ ग्लैडिएटर ही नहीं, शार्क भी होंगी। जी हां, पानी से भरा एरिना जहां योद्धा खूंखार शार्क से लड़ेंगे। ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि रोमन इतिहास का चौंकाने वाला सच है। रोमन सम्राट वाकई में ऐसे भव्य नौसैनिक युद्ध नौमा किया करवाते थे। हांस जिमर का दिल दहला देने वाला संगीत, आर्थर मैक्स का बारीक प्रोडक्शन डिजाइन और जॉन मैथियसन की शानदार सिनेमेटोग्राफी,
हर एलिमेंट मिलकर एक ऐसा विजुअल मास्टरपीस तैयार कर रहा है जो आपको प्राचीन रोम के उस दौर में खींच ले जाएगा। लेकिन फैंस के मन में सिर्फ उत्साह ही नहीं, कई गहरे सवाल हैं और अनगिनत थ्योरीज भी। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या लूसियस वाकई में मैक्सिमस का बेटा है? पहली फिल्म में लुसिला और मैक्सिमस के बीच का भावनात्मक कनेक्शन, क्या वो सिर्फ दोस्ती थी या उससे कहीं बढ़कर कुछ और था? क्या रसल क्रो का बहुप्रतीक्षित कैमियो होगा? क्या फ्लैशबैक्स या ड्रीम्स में हम एक बार फिर आइकॉनिक मैक्सिमस को देख पाएंगे? और इन सबसे ऊपर, क्या यह फिल्म पहली फिल्म के अमर लेगेसी को सही मायने में जस्टिस दे पाएगी? क्या यह उस ऐतिहासिक गाथा को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा पाएगी? सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हैशटैग्स, मिलियंस ऑफ व्यूज वाले ट्रेलर्स और सोल्ड आउट एडवांस बुकिंग्स, सब कुछ साफ इशारा कर रहा है कि यह सिर्फ एक सीक्वल नहीं, बल्कि एक वैश्विक कल्चरल फेनोमेनन बनने जा रही है। क्रिटिक्स का कहना है कि पॉल मेस्काल ने रसल क्रोव के विशाल जूते भरने की शानदार कोशिश की है। डेंजल वॉशिंगटन का दमदार परफॉर्मेंस तो ऑस्कर वर्दी बताया जा रहा है। तो क्या ग्लैडिएटर D2 वाकई में 2025 की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित एपिक फिल्म बनने जा रही है? देखिए, जब आप रिडली स्कॉट जैसे मास्टर, डेंजल वॉशिंगटन जैसे दिग्गज और एक ऐसी कहानी को मिलाते हैं जो 24 साल से लोगों के दिलों में बसी है, तो सिनेमैटिक मैजिक होना तय है। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक अविस्मरणीय एक्सपीरियंस है। एक ऐसा अनुभव जो आपको सीधे कोलोसियम के धूल और खून से सने अखाड़े के बीच ले जाएगा, जहां आप महसूस करेंगे कि आप भी उस उन्मादी भीड़ का हिस्सा हैं जो चिल्ला रही है, आर यू नॉट एंटरटेन्ड? हर दृश्य आपको सीट से बांधे रखेगा। नवंबर 2024 में जब यह फिल्म रिलीज होगी तो यह सिर्फ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स नहीं तोड़ेगी, यह सिनेमा के इतिहास में एक नया चैप्टर लिखेगी। रोम का कोलोसियम फिर से गूंजेगा, वीरता के नारों से, बदले की कहानियों से और उस जुनून से जो सिर्फ ट्रू ग्लैडिएटर्स में होता है। क्या आप इस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।